हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम सेट नंबर 12 देखेंगे जीके का, जो कि आरआरबी सीबीटी 1 में आए थे। जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में उनके जीके क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सीबीटी 2 और एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब जो कंट्री चारों ओर से दूसरी कंट्रियों से घिरी हुई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरोगे। पेरोगा में दो कंट्री है लैंड लॉक्ड, दो कंट्री, एक साउथ अमेरिका में दो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। एक है पेराग्वे और एक है बोलीविया। बोलीविया साउथ अमेरिका में दो लैंड लॉक्ड कंट्री है, पेराग्वे और बोलीविया। और लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वो एशिया में है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है एशिया में। और अगर डबल लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें तो वो दो हैं। कौन कौन सी है डबल लैंड लॉक्ड कंट्री? मतलब कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री से घिरी हुई हो, और जो जिस कंट्री से घिरी हो वो भी लैंड लॉक्ड ही हो। तो इसका दो कंट्री हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं, वो हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। और एक और है जिसका नाम है लिechtenstein। तो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री में आती है। और साउथ अमेरिका में दो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, पेरोगे और बोलीविया। और लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ये कौन सी है? वो है कजाकिस्तान, जो कि एशिया में है। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन विच सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज पॉपुलरली नोन एज। तो इसको किस नाम से बोलते हैं? इसका नाम है मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और 49th पैरेलल किसके बीच में है? ये लाइन है यूएसए एंड कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ ये तो पता ही होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड दीज फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय कहाँ से? पंजाब से थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हु रोड द फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तो इग्नाइटेड माइंड्स बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कलाम ने लिखी थी ये बुक। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ये भी याद रखना। विंग्स ऑफ फायर ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और एक बुक और याद रखना, इंडिया 2020। ये भी इनने लिखी है, इंडिया 2020। तो ये तीन बुक याद रखना, यूनाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो और एक और है इंडिया 2020। तो ये तीन बुक के नाम याद रखना, राइटर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क्स मेघदूत एंड अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कालिदास ने लिखी थी। कालिदास ने ये लिखी थी। और कालिदास ने एक और लिखी थी, जिसका नाम क्या है? मालविका काग्निमित्रम। ये याद रखना, ये हर एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम ये लिखी थी कालिदास ने। और चाणक्य ने कौन सी लिखी थी? चाणक्य ने तो आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र लिखी थी। तो याद रखना, चाणक्य ने कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाणक्य वाला भी। अर्थशास्त्र इसका करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य वाले का। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका है कालिदास का, क्योंकि कालिदास ने लिखी थी मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो मेन सोर्स पावर जनरेशन क्या है? थर्मल पावर है। थर्मल पावर है। और टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में? टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है? फर्स्ट पे आएगी चाइना, दूसरे पे आएगा यूएसए, तीसरे पे आएगा इंडिया। तो ये प्रोड्यूस करने में सबसे सबसे टॉप पे कौन सी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में? चाइना, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे इंडिया। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो ये कनाडा और यूएसए बॉर्डर पे नाइग्रा फॉल्स इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। कनाडा एंड यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग एकला चलो रे बाल कैलन वॉज रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट मैंगो, तो फ्रूट मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये है मैग्नीफीरा इंडिका। मैग्नीफीरा इंडिका याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्नीफीरा इंडिका। पायरस मेलस ये किसका साइंटिफिक, ये बोटेनिकल नेम है, ये है एप्पल का, ये एप्पल का है। ये किसका है? मूसा पेराडिसिकम, ये बनाना का है। और सोलानम टिबोरोसम ये किसका है? ये पोटोटेको है, पोटोटेको, पटेटो का है, आलू। सोलानम टिबोरोसम पटेटो का है, मूसा पेराडिसिकम बनाना का, पायरस मेलस एप्पल का, मैग्नीफीरा इंडिका मैंगो का। तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्टली क्या मैच नहीं कर रहा? तो नाटो का ब्रूसेल्स में है, ब्रूसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की है, तो ये सही है। यूनिसेफ का तो न्यूयॉर्क का, ये भी सही है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन में, ये भी सही है। ओपेक का कहाँ पे? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी याद रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना में है, वीना ऑस्ट्रिया, वीना ऑस्ट्रिया, वीना में है ओपेक का हेडक्वार्टर। वीना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है। और जूरिच, जूरिच में किसका हेडक्वार्टर है आपको पता है? फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिच में, फीफा का, जूरिच में फीफा का हेडक्वार्टर है, जूरिच स्विट्जरलैंड, जूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में है जूरिच, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बृहत संहिता, ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बारहमीरा, बारहमीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखना, नागार्जुन ने कौन सी बुक लिखी थी? नागार्जुन ने लिखी थी सत्य सहारिका, सत्य सहारिका ये नागार्जुन ने लिखी थी। और कलहन ने कौन सी लिखी थी? राज तरंगिणी। कलहन ने कौन सी लिखी थी? राज तरंगिणी लिखी थी, ये याद रखना, जो कि संस्कृत में थी। ये भी आया था क्वेश्चन, कलहन का राज तरंगिणी बुक का वाला क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में। तो कलहन ने लिखी थी राज तरंगिणी, नागार्जुन ने एक लिखी थी सत्य सहारिका, बारहमीरा ने ए बृहत संहिता, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियाज नेशनल बर्ड, द इंडियन पीकॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा पावोक्रिस्टाटस, पावोक्रिस्टाटस। और ये किसका नेम है? नीलम्बो नूसीफेरा गार्टन, ये किसका है? ये लोटस का साइंटिफिक नेम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलम्बो नूसीफेरा लोटस का साइंटिफिक नेम है। और जे स्ट्रिगी फॉर्म से किसका है? ये उल्लू का है, तो ये याद रखना, स्ट्रिगी फॉर्म से उल्लू का है ओल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इंटरफेसेस डिड डॉगलस इनगेलबर्ट इन्वेंट, तो डॉगलस इनगेलबर्ट ने क्या इन्वेंट किया था? कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, डॉगलस इनगेलबर्ट ने क्या इन्वेंट किया था? कंप्यूटर माउस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? ये है हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हनी एंड हॉर्टिकल्चर, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 से 2003 तक इस पीरियड को गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा गया है। और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो है जूट से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन
जूट से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से रिलेटेड है, और गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर से, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट कैंडिडेट टू विन द लोकसभा इलेक्शन 2019। तो चंद्रानी मुर्मू ये थी यंगेस्ट कैंडिडेट जो कि किस सीट से जीती थी, ये जीती थी कियोंझार, कियोंझार सीट ओडिशा से, कियोंझार सीट ओडिशा से ये जीती थी चंद्रानी मुर्मू, यंगेस्ट कैंडिडेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कीप्स अवर आइज एंड स्किन हेल्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, ये होता है रेटिनॉल, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास ए फेमस नॉवल वॉज रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है परीक्षा कालीज पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस शॉर्ट फॉर्म का ये फुल नेम याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 to 70 ईयर्स के लिए लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 to 70 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। तो इस कौन सी प्रोसेस है, ये है एनोडाइजिंग। इसमें ये इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। इससे क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ये एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है एक प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।